ब्यूटीफुल गॉर्जियस डोनल बिष्ट जी आज हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका डोनल जी। थैंक यू। मैं आपको बता दूं जिन्हें नहीं पता, खुद जर्नलिस्ट रह चुकी हैं एंड ढेरों सारे सेलिब्रिटी से सवाल करती थी एंड सेलिब्रिटी से सवाल करते करते आज खुद सेलिब्रिटी बन चुकी है। सो आप बताइए ये वाली जो फीलिंग है कैसे देखती हैं आप एंड कैसा फील करती हैं आप? मैं बचपन से एक तो मैं बहुत ही खुश हूँ कि जो मैं करना चाहती थी वो मैं कर पाई और भगवान को बहुत ज़्यादा शुक्रिया इस बात को लेकर के। एंड एक और चीज़, मैं बचपन से हमेशा आई थिंक एक्टर बनना चाहती थी क्योंकि मैं शीशे के सामने एक्ट करती थी, डांस करती थी। मुझे आज भी याद है छलिया छलिया जब सॉन्ग आया था तो मैं डीवीडी खरीद के लेके आई थी और कमरा बंद करके डीवीडी लगा करके 4 घंटा मैंने उस गाने को प्रैक्टिस किया है। मुझे इतना पसंद था। उस टाइम नहीं पता था कि मुझे यही करना है, मुझे क्यों इतना इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में, डांस में। मैं मूवीज़ देखती थी तो मैं अपने आप को वहाँ पे रखती थी कि मैं हूँ वहाँ पर उस हीरोइन की जगह। सो ये हमेशा से चलता था बट नहीं पता था कि मुझे एक्टर बनना है, ये सब क्यों है। इवेंचुअली मुझे जर्नलिस्ट बनना था और मैं बनी। तो मैं जिस कॉलेज में गई थी तो वहाँ पे फिल्म स्टडीज़ होती थी। जितने मेरे सीनियर्स थे वो मुझे बुला लिया करते थे कुछ शॉर्ट फिल्म करने के लिए, कुछ म्यूजिक वीडियो करने के लिए, कुछ कॉलेज के जितने प्रोजेक्ट्स होते हैं वो करने के लिए। तो वो मुझे बोले तुझे हीरोइन बनना है। मैंने कहा नहीं मुझे जर्नलिस्ट बनना है क्या हीरोइन बनना है मुझे। तो बट जब मैं बनी जो मुझे करना था, देन आई रियलाइज कहीं कहीं आपके दिल में ये बात रहती है कि यार शायद दो इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस थिंग, आई वाज गेटिंग गुड अमाउंट, एवरीथिंग वाज देयर। मैं एंकर बनी बट कहीं दिल में अंदर ये बात रहती थी कि यार शायद मुझे वो करने में ज़्यादा मज़ा आता था, शायद मुझे एक्टिंग करनी है। तो फिर मुझे जब ये रियलाइजेशन हुआ जब मैं जॉब करती थी, देन मैंने सोचा कि यार मुझे रिग्रेट में नहीं रहना है कि मैंने कोशिश भी नहीं की, तो क्यों ना कोशिश ज़रूर की जाए। और 4 साल लग गया मुझे पेरेंट्स को मनाने में कि मुझे मुंबई जाना है, प्लीज़ मुंबई जाने दो और ये सब। तो मैं ऑडिशंस देने के लिए आती थी सिर्फ महीने में 4 दिन 5 दिन, एवरी मंथ 4 दिन 5 दिन मैं छुट्टी लेकर के वहाँ का काम पूरा कंप्लीट करके, एक्स्ट्रा काम करके तब आती थी यहाँ पर और ऑडिशन देती थी। दिन से रात तक 6-7 ऑडिशन एवरी डे आई थिंक। तो 5th मंथ, जैसे 4-5 महीने हुए थे, 5th मंथ में मुझे जो मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था बालाजी का कलश, वो ऑफर हुआ। फिर मैं वहाँ पे चित्रहार एंकर किया करती थी, दूरदर्शन चित्रहार, उसको मैंने छोड़ा और मैं यहाँ पे आ गई। तो दिस वाज द होल जर्नी। एंड बस मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप मेहनत जब आप करते हैं और लगन आप में होती है तो फिर कोई भी सपने साकार हो सकते हैं। तो सपने ज़रूर देखें, सपने साकार होते हैं। सपने जरूर देखिए। तो डोनल जी, तब आपने सोचा था कि आप इस तरह से एक्टर बनेंगी, लाइक बिग बॉस एंड ये सारी चीज़ें, ऐसे सब कारवां चलते जाएगा? मुझे लगता है मैंने सिर्फ मेहनत की है। मैं एक्टिंग करना चाहती थी स्क्रीन पर, फिल्म्स में, सीरियल्स में जो मैंने किया, उसके ये सब चीज़ें साथ साथ जुड़ जाती हैं। मुझे ऐसा लगता है मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है कि अच्छा मुझे ये प्रोजेक्ट ही करना है। मुझे प्रोजेक्ट्स मिले और मुझे वो प्रोजेक्ट्स अच्छे लगे और मैंने किए। वो एम नहीं था कि भैया मुझे इतनी लाइमलाइट चाहिए या मैं ऐसा दिखना चाहती हूँ। मैं काम करना चाहती थी। वो जो भूख थी शायद मुझे वो क्रिएटिविटी की और एक्टिंग की भूख थी जो मैं स्क्रीन पे दिखाना चाहती थी और वो किरदार निभाना चाहती थी। उनमें मुझे बहुत मज़ा आता है। तो वो मैंने किया एंड आई एम हैप्पी डूइंग इट। बिल्कुल। तो किस तरह के सवाल पूछने में इंटरेस्ट रखती थी जब आप जर्नलिस्ट थे? कि इस तरह के सवाल पूछना है आर्टिस्ट को, इस तरह से फंसाना है। एक हर जर्नलिस्ट का एक अपना एक अंदाज होता है। आपका क्या अंदाज होता था? क्योंकि उस टाइम तो मैंने आपको नहीं देखा था, तो अगर आप बता सके। नहीं, मैं बॉलीवुड कवर किया करती थी यहाँ पे जब मैं मुंबई भी आई थी 1 महीने के लिए। और जो सवाल होते थे जैसे हम लोग ने सभी के इंटरव्यूज लिए हैं आई थिंक, है ना। कौन बनेगा करोड़पति के सेट से लेकर के अमिताभ बच्चन से लेकर के सलमान खान, सबसे हम लोगों ने बातें की हैं आई थिंक। सो मेरे क्वेश्चंस हमेशा जो मुद्दा होता था उसके इर्द गिर्द ही रहते थे।
और सबने मुझे मतलब अच्छे से ही इंटरव्यूज़ मेरे हुए हैं। मुझे इंटरव्यूज़ में काफ़ी लोग बोलते थे कि तुम उधर क्या कर रही हो, यू हैव टू नीड टू बी दिस साइड। एक मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, एक एक्टर थी, तो उन्होंने मुझे बोला था, और काफ़ी लोग ऐसे बोलते थे कि you should be this side of the camera, we want to see you this side, not that side वो। So ये सब I think प्यार था लोगों का जो मुझे encourage करता था, आप लोगों का, आप लोग सब लोग भी बोलते थे, तो मुझे लगता है कि वो एक encouragement मेरे अंदर तो था ही कि मुझे करना है, बट साथ साथ जो सब लोगों का encouragement मुझे मिला, इतना प्यार मुझे मिला, वो भी उसके लिए मैं सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जिसने मुझे सपोर्ट किया है, जिसने मुझे प्यार किया है। बिल्कुल बिल्कुल। और आज हम इस साइड देख रहे हैं, बैठकर डोनल जी इंटरव्यू दे रही हैं। सो बिग बॉस के घर से आई हैं, तो बताइए जरा कि बहुत सारी हैपनिंग हुई, बहुत सारा मैंने कुछ सुना, बहुत कुछ पढ़ा। आप बताइए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस बिग बॉस के घर का? एक्सपीरियंस अच्छा था, शॉर्ट था, स्वीट था, बट इम्पैक्टफुल था। मैं बाहर आई हूँ तो मुझे ज़्यादा समझ में आया कि अंदर जो मैं थी, जो मैं कर रही थी, वो सही समझ रही थी, सही बोल रही थी, और वो 14 लोग अंदर समझना नहीं चाहते थे या मुझे समझ चुके थे, उनको पता था कि शी कैन बी द पॉसिबल कंटेंडर इन फ्रंट ऑफ अस, बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग हेडेड है, ये अपने ओपिनियंस रखती है, ये बदलती नहीं है, और आई थिंक बिग बॉस के घर में ऐसे लोग चाहिए। सिर्फ फॉलोअर्स नहीं चाहिए, जो इनको समझ में आ गया था कि ये हमारी बातों में नहीं आने वाली है। तो इस वजह से जितनी जल्दी हो सकता था, जब उनके हाथ में मौका था, उन्होंने कहा कि डोनाल्ड बुश को ही हम लोग निकालेंगे। तो बट ठीक है, आप लोगों ने मुझे वहाँ से निकाला डर के कि शायद मैं कहीं और आगे ना बढ़ जाऊँ, बट लोगों ने मुझे प्यार किया, लोगों ने मुझे समझा, मैं ऐसे ही जीत गई। मैं हर इंटरव्यू में ये बोली, बिकॉज मैं फील करती हूँ, मैं ये फील करती हूँ कि ह्यूमैनिटी से बढ़कर कोई गेम नहीं होता है, और जो आप रियल होते हैं वो लोगों तक पहुँचता है, और रियल जो लोग होते हैं वो ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। तो आई एम रियली हैप्पी कि आप लोगों ने मुझे समझा, मुझे जाना, मेरी पर्सनैलिटी को पसंद किया। आई थिंक दिस इज़ मोर देन इनफ फॉर मी, मोर देन एनी ट्रॉफी। चलिए डोनल जी, आई विश कि लोगों के दिल में रहेंगी, बिग बॉस की ट्रॉफी कोई भी उठाए। तो कुछ कहेंगे आप करण कुंद्रा, मैंने देखा बहुत सारी बातें हुई, कुछ कहना चाहेंगे आप, मतलब जो कुछ रिपीट करेंगे आप? अरे करण, मुझे सच में लगा था करण की वो, क्योंकि मेरे सामने वो ऐसा कुछ गलत नहीं बोलते थे। क्या होता है ना कि मैं जब बाहर निकली हूँ तो उसके बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें सुन के, मेरी पीठ पीछे बैक बिचिंग किया करते थे, ना आई गॉट सो हर्ट। मैंने कहा अरे मेरे जो बोले मैंने मुंह पे बोलो ना, पीठ पीछे क्यों बोल रहे हो। फिर उसके बाद वो कमर की बातें, फिर लैप डांसिंग मुझे बोलते आप मुझे लैप डांस दो, वो जाके बैठ गए चेयर पे कि आप मुझे लैप डांस दो। मैंने कहा नहीं, आई वोंट गिव, आई एम नॉट दैट गर्ल। मैंने बोला है सामने, मुझे नहीं पता कितनी दिखाई दी है बातें, कितनी नई चीज़ें दिखाई दी हैं। फिर वो टावल वाली बातें, तो मुझे ऐसा लगता है कि ही इज मेल शॉविनिस्ट सॉर्ट ऑफ, क्योंकि मेरे ओपिनियंस होते थे, वो बोल रहे आप मिस इंडिया मत बनो, आप क्यों अपने ओपिनियंस देते हो, क्यों वुमेन एम्पावरमेंट पे लगे, बिकॉज आई हैव ब्यूटी विद ब्रेन्स, व्हाट्स योर इशू इन दैट। सो आप कैसे ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो लड़कियों को, कि सिर्फ लड़कियां कपड़े पहनने के लिए, कमर दिखाने के लिए यही होती हैं, आपको जो हमारे ओपिनियंस है वो आप लेना ही नहीं चाहते हो। सो आई डिडंट लाइक हिज दिस साइड एट ऑल। बिल्कुल, ये तो मैंने भी देखा है ना, आर्टिकल भी हर जगह है, जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। आई थिंक वुमेन की रिस्पेक्ट चाहे जहाँ भी हो नहीं चाहिए, आप ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर सकते। हाँ, उनकी रिस्पेक्ट तो वुमेन आर करनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग, वो हर चीज संभालती हैं, हर चीज कर रही हैं। लड़कियों को कमजोर नहीं समझना चाहिए, वो घर भी संभाल रही हैं, काम भी कर रही हैं, और वो कंधे से कंधा मिलाकर आप जब लड़कियों को चलाओगे, देन यू आर अ बेटर ह्यूमन, आई थिंक, बेटर मैन, आई थिंक। आप किसी को कम मत समझो। बिल्कुल। और एक चीज हुई जो मुझे भी बुरा लगा, शामिता शेट्टी ने जिस तरह से वो फूड को लेकर बातें की, आप कुछ कहेंगी? क्योंकि मुझे तो बहुत बुरा लगा, मैं चाहता हूँ कि आप ही बोले, आपके साथ वो बातें हुई हैं। शामिता ने मुझे
अभी कुछ दिन पहले जब मैं निकल गई हूँ तब वो बोल रहे हैं कि आपने मेरा खाना कैसे ले लिया, मैं डोनाल्ड बिश नहीं हूँ। वो भी ग्लूटेन इंटॉलरेंट है, मैं भी ग्लूटेन इंटॉलरेंट हूँ। बट जब घर में लोगों को भूख लगती थी और तेजस्वी खाना नहीं देती थी, वो सिर्फ 2 रोटी तो 2 ही रोटी, 2 अंडे तो 2 ही अंडे। यार लोगों को भूख लगती है, पीनट्स आप हाथ में लगाने के, लड़कों को भूख लगती है ना। आप इतना 6 पैक लेके घूम रहे हो, आई अंडरस्टैंड दैट। तो मेरे पास आते थे, मैं दे देती। मुझे नहीं देखा जाता है किसी को भूख में, पूरा दिन निकालना है। तो मेरे पास 4 ब्रेड होती थी, मैं 3 ब्रेड उनको दे दिया खाने के लिए। बिल्कुल। सो ये सबको दिखता है ना। शमिता बोल रहे हैं कि नहीं कि तुमने मेरा जो भी कर्ड शायद कैसे खा लिया 1 चम्मच, मैं टॉलरेट नहीं करूँ, मैं डोनाल्ड बिश नहीं हूँ। दैट मीन्स यू नो दैट डोनाल्ड बिश वाज टॉलरेटिंग सच अ बिग थिंग। आपको पता है कि मैं टॉलरेट कर रही हूँ, नॉट इवन सिर्फ खाने को लेकर के, हर चीज को लेकर के मैं टॉलरेट कर रही हूँ। आपको पता है, आपको दिख रहा है, उसके बाद भी आप लोग मुझे बुली कर रहे हैं। उसके बाद भी आप बोल रहे हैं ये कि नहीं डोनाल्ड कोशिश कर रही है बट वो हो नहीं रहा है, हम जेल नहीं हो पा रहे। इट इज नॉट दैट वे, इट इज अदर वे राउंड। आपको दिख रहा है मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं अपना 100% दे रही हूँ, बट आप मेरे साथ जेल नहीं होना चाह रहे हो। सो ये सब चीजें थी। जब घर वालों को पता है कि कोई लड़की टॉयलेट, आप कैसे उसको और बुली कर सकते हो? देन यू आर रॉन्ग पीपल देन, नो। चलिए, मैं जितना डोनाल्ड जी को जानता हूँ, मैं उतना समझता हूँ कि सबके साथ में मिलजुल कर एक साथ में खाना बैठकर खाने वाली लड़की वो ऐसा। बट जो कुछ भी हुआ बहुत ही बुरा हुआ। शमिता जी को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, वो भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर सभी लोग आपको देख रहे हैं। वो चोट वाली बात भी, उन्होंने मुझे आइस पैक ही नहीं दिया। इतनी चोट, पूरा नीला पड़ा हुआ है और कह रहे हैं नहीं कुछ नहीं हुआ। चलो ठीक है, कुछ नहीं हुआ, बट आइस पैक वहाँ पे नहीं था बाहर मेडिकल रूम में। तो मैंने आपसे मांगा, आपने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं आप अपना आइस पैक लो। फिर 2 मिनट में बाहर जाकर आप सिम्बा को आइस पैक दे रहे हो। बुरा लगता है ना, ये छोटी छोटी चीज़ें। आप मुझे कितनी भी चीज़ें दे दो, जब मुझे चाहिए, मुझे मेरे दुख में आप मेरा साथ नहीं दोगे तो खुशी में तो हर कोई साथ देता है। आप भी आएंगे, क्या कर सकते हैं। बट दुख में जो मेरे साथ है वो आई थिंक सही आपका दोस्त होता है। बिल्कुल। तो सुना आपने, दुख में साथ देना इम्पोर्टेंट है, सुख में तो सारी दुनिया होती है। बिग बॉस की करूँगा कि इन दिनों चल रहा है, तो आप बताइए कि आपके अनुसार कौन अच्छा खेल रहा है, कौन लंबे तक जाएगा? आप तो उस घर से आई, इसलिए सवाल बनता है। मुझे जो जेन्युइनली सही लोग लगते हैं, निशांत, प्रतीक और अफसाना, ये 3 ही मुझे सही लगते हैं। क्योंकि ये लोग मैनिपुलेट नहीं होते हैं, ये अपने दिमाग से खेल रहे हैं। और वहाँ पे बिग बॉस हाउस में फॉलोअर्स की जरूरत नहीं, क्योंकि हर किसी को ये एम करना चाहिए ना कि हम जीते। वो ये नहीं कि हाँ चलो हम लोग इस पोजीशन पे आ जाएं, उस पोजीशन में सहारा ले करके। तो आई थिंक यू नीड टू बी स्ट्रांग इनफ। तो वो जो जज्बा जब होगा ना, तब आप पॉजिटिवली भी खेलते हो, आप किसी की बातों में भी नहीं आते हो। दैट्स अ राइट वे ऑफ प्लेइंग, मुझे लगता है। तो ये 3 वैसा कर रहे हैं। बिल्कुल, आई विश कि वो अच्छा करेंगे। जब से आप आई हैं तब से बहुत सारी ऐसे सोशल मीडिया पर भी बात हो रही है कि आप अगेन जाइए, हम आपको चाहते हैं। आपने भी पढ़ा होगा, हम चाहते हैं आप जाएं और वो जीते, लोगों का दिल जीत कर आए, या ट्रॉफी भी जीत कर। आप ऐसा चाहेंगे कि आप अगेन जाएं वाइल्ड कार्ड के जरिए, या जो कुछ भी होता है? देखिए, मैं जब आई हूँ घर से बाहर, मैं शॉक्ड हो गई थी कि एवरीवेयर इट वाज लाइक ब्रिंग बैक डोनाल्ड और लोन वॉरियर। डोनाल्ड जी कैसे आगे बाहर? लोन वॉरियर, सबको लग रहा था कि मुझे किसी सीक्रेट रूम में रखा होगा। मैं नहीं, ऑब्वियसली लोग इतना प्यार कर रहे हैं, लोग देखना चाहते हैं, तो उनको ऐसा लगा। तो जो ये सब ट्रेंडिंग चल रहा था, तो मुझे लगा शायद मैंने अच्छा किया है। एंड व्हाट आई वाज डूइंग इनसाइड, पीपल कुड रिलेट टू दैट। जो 14 लोग नहीं समझना चाहते थे या समझ गए थे, इसीलिए मुझे निकाला या साइडलाइन किया। बट लोगों का इतना प्यार मिला मुझे, लोगों ने इतना समझा, लोगों ने रियल डोनाल्ड बिश को प्यार किया, जो डोनाल्ड है एक्चुअली। आई एम नॉट प्लेइंग एनी कैरेक्टर। और मैंने जब वहाँ पे ये भी बोला था कि आई एम एन एक्टर जो मैं फिल्म्स में एक्टिंग करूंगी, मैं बिग बॉस के हाउस में एक्टिंग करने नहीं आई हूँ। मेरा मतलब ये था, जिसको ईशान ने इतना घुमा फिरा करके, वही बोल रही हूँ ना। आप 14 लोग एक बात बोलोगे, मेरी बात आप कंप्लीट नहीं होने दोगे या मुझे एक्सप्लेन नहीं करने दोगे, तो
बातें घुमाना बहुत आसान है और वही बातों को घुमा घुमा करके मुझे गलत दिखाने की कोशिश जो थी वो उन लोगों ने की, बट जनता को दिखा मेरी वो एक छोटी सी एक आवाज़ 14 लोगों के बीच में भी सुनाई दी। तो ऑब्वियसली जनता चाहती है कि मैं अंदर जाऊं, तो मैं ज़रूर जाऊंगी, जनता के लिए जाऊंगी और वहाँ पे जाके सबको ज़रूर बताऊंगी कि आप लोगों का फेस क्या क्या है। बाहर सब कुछ सच सच दिखाई देता है, इस कैमरा से कोई इमोशन नहीं छुपता। बिल्कुल बिल्कुल। आई विश कि आप जल्दी जाएं और अपना आपका जो अंदाज है वहाँ पर आप ऐसे ही अच्छा करते रहें। एंड जो डोनल जी ने बिग बॉस के घर में कहा था कि मैं एक्टिंग जो है पर्दे पे करूंगी, पर्दे में बिग बॉस हाउस में एक्टिंग नहीं करने आई बिग बॉस हूँ, हाउस में मैं एक्टिंग पर्दे करने पे नहीं एक्टिंग आया। करने और मैं बता दूं कि इनकी एक फिल्म भी आ रही है डोनल जी, सिनेमा घर तो खुल ही चुका है हमारे जी, महाराष्ट्र जी, में भी। जी, तो आप अगर आप बता सके कि वो जो आपकी फिल्म आने वाली है, अगर आप उसके बारे में आप बताएं कि माय फर्स्ट किस डेब्यू, अंदाज में होंगे डोनल जी, फर्स्ट डेब्यू भी होने वाला है। फर्स्ट डेब्यू है ये साउथ फिल्म है एक्चुअली, डेयर टू स्लीप, जो कि बिग बॉस से पहले ही मैं कंप्लीट करके बिग बॉस के घर में गई थी। ये तो मुझे नहीं कंप्लीट, पता। हाँ, तो मैं डायरेक्ट उस स्केड्यूल को कंप्लीट करके क्वारंटीन हुई थी, ऐसा था। जल्द ही वो रिलीज होने वाली है एंड आई एम रियली वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। कंटेंट ड्रिवन है और आई एम जस्ट वेटिंग, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आएंगे और आई एम श्योर कि आप लोगों को पसंद आएगा जो भी कंटेंट मैं चूज कर रही हूँ फॉर माई सेल्फ। चलिए, जॉनर क्या होगा इतना बता दीजिए, क्योंकि मैं साउथ वो, कुछ बहुत सारी चीजें आप रिवील नहीं कर सकती, नहीं एक्टर कर नहीं सकती पूछूंगा, स्क्रिप्ट नहीं, जॉनर आप बता सकती हैं। एक्शन होगा? एक्शन, थ्रिलर, रोमांटिक। ओह वाह, ये तो बहुत ही अलग अंदाज में, अब तक अलग हमने है। आपको नहीं देखा एक्शन, तो आप आप बताइए मुझे वहाँ पे एक्शन करते हुए देखेंगे। कि वाह, तो कितना प्रिपेयर Strong करना, है। क्योंकि वर्कशॉप करना पड़ता है काफी एक्शन के लिए। एक्शन के लिए उसमें थोड़ा बहुत एक्शन है, बट वर्कशॉप तेलुगु बोलने के लिए जो था, हाँ, वही मेरा सवाल भी था, कुछ सीखी आपने? अरे बिल्कुल, जरा कुंचम सा कुंचम अगर आप, हाँ हाँ, कुंचम पंचम, कुंचम कुंचम कुंचम, इसका मतलब क्या? मतलब थोड़ा थोड़ा, ओह, थोड़ा थोड़ा, कुंचम कुंचम। कुंचम कुंचम। सो मुझे एक तो बात बहुत अच्छी लगी वहाँ की, मैंने जब मैं सेट पे गई और मैंने बहुत सारी वर्कशॉप्स की और मैं छोड़ती नहीं थी स्क्रिप्ट की, नहीं मुझे बताओ कि कैसे इसको प्रोनाउंस करना है और ये वो। मैं सेट पे जब डायलॉग्स बोल रही थी तो सब लोग आके मुझसे तेलुगु में बात करने लग गए। एवरीबडी थॉट कि आई नो तेलुगु। सो मैं भी हाँ अच्छा ओके, मैं भी कन्वर्स कर लेती थी उन लोगों के साथ। बट आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग कि सामने से डायरेक्टर भी आपको बोल रहे हैं, सेट पे सब लोग बोल रहे हैं कि ऐसा लग नहीं रहा कि आप फर्स्ट टाइम तेलुगु बोल रही हैं। सो आई थिंक दिस इज एन अचीवमेंट कि मैं फर्स्ट टाइम कोई लैंग्वेज बोल रही हूँ एंड आई डिड माय बेस्ट एंड लोगों को लगा कि मैं तेलुगु ही हूँ। आई विश कि आप सारी लैंग्वेज में बातें कर सकें, हमें तो वही अच्छा लगता है। वेब सीरीज का भी कुछ आपका अनाउंसमेंट होने वाला है? जी, इन कोल्ड ब्लड एंड द सोचो प्रोजेक्ट, ये 2 वेब सीरीज हैं जो मैंने की थी और वो जल्दी रिलीज होने वाली हैं। अभी मैं रिवील नहीं कर पाऊंगी कौन सा प्लेटफॉर्म है, बट जल्दी चीजें हो रही हैं, रिलीज होने वाली। बिल्कुल। और कुछ म्यूजिक वीडियो का भी धमाका करने वाली है, ढेरों सारे ऐसे लिस्ट है प्रोजेक्ट का। लिस्ट है, बहुत सारी लिस्ट है। उनमें से जो बेस्ट म्यूजिक वीडियो है वो मैं चूज करूंगी और बहुत गाने आ रहे हैं कि ये कर लो ये कर लो। आई एम जस्ट लिसनिंग टू द बेस्ट वंस एंड आई विल चूज दैट। तो चलिए, पाइपलाइन में कितने हैं तकरीबन? 2, 3, 4, 5? अरे बहुत है, जो उसमें भी एवरी डे देयर इज अ मैसेज। ओके, तो हम देख रहे हैं कि अब म्यूजिक वीडियो में भी स्टोरी आ गई है, स्टोरी लाइन आ गई है। तो जरा उसके बारे में बताइए कि आपको हम किस स्टोरी में देखेंगे? किस स्टोरी में? रोमांस होगा आपकी स्टोरी में? हाँ, रोमांस भी एक्शन होगा या? अरे मैं करना चाहती हूँ, मैं ऐसी कोई फिल्म करना चाहती हूँ जहाँ पे एक्शन ड्रिवन फिल्म हो। जैसे मुलान आई थी, एक फिल्म आई थी, जैसे वंडर वुमन है, तो इस तरीके की मैं कोई फिल्म रियली करना चाहती हूँ। सो लेट्स सी कब ऐसा कॉन्सेप्ट आता है और कब ऐसी स्क्रिप्ट लिखी जाती है जो मेरे तक आती है, तो मैं जरूर करूँगी। आई विश कि ऐसे ढेरों सारी स्क्रिप्ट आए जो आप चाहती हैं। दिवाली भी आ रही है, तो आप बताइए कि क्या कुछ स्पेसिफिक प्लानिंग होने वाली है डोनल जी की तरफ से? एंड शॉपिंग कितनी हो चुकी है, कितनी होने वाली है और कितने पैसे खर्च करने वाली हैं? तो मम्मी बोलती है बेटा पैसे खर्च मत किया करो। हाँ, वो तो आई थिंक सबकी उनको मम्मी पता है बोलती बहुत शॉपिंग करती है, बट नहीं,
मेरा दिवाली जो है वो हमेशा फैमिली के साथ ही रहता है। मैं इस बार भी दिल्ली जाने वाली हूँ और हर बार मैं सिर्फ एक दिन के लिए जाती थी क्योंकि मैं काम कर रही होती थी किसी किसी प्रोजेक्ट में। इस बार मेरे पास टाइम है, अभी बिग बॉस से निकली हूँ, तो मैं एक हफ्ता तो आराम से फैमिली के साथ स्पेंड करके आऊँगी। बिल्कुल, आई विश कि आप फैमिली के साथ में अपना टाइम स्पेंड करें। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच एंड गुड लक। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्या